मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला वोट है तो आप लोग सारे युवा लोग परिवर्तन को ध्यान में रख के वोट दिए। जी हाँ सर। सर यहाँ पे पुल का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, जिससे हमको बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। है तो नदी भरा हुआ होता है। आप इधर देखेंगे तो पूरा पहाड़ है। गाड़ी आने का भी व्यवस्था नहीं है, उतना टाइम पूरा सड़क चिकला हो जाता है, गाड़ी तो आ ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो इनका ना रास्ते में ही डिलीवरी हो गया। जैसे मैं भी स्कूल जाती थी, मेरे मन में भी बहुत डर रहता था। अब अकेली लड़की पूरे जंगल वाला एरिया से जाती है और आती है स्कूल, तो बीच में क्या हो जाए, उसका बहुत ज़्यादा डर बना रहता था। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से चुनावी सफरनामा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव के पश्चात हम हर ग्राम पंचायत में जाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी प्रयास के साथ अभी हम आप देखेंगे ये बहती नदी, ये एक पवित्र नदी है जो मैया दंतेश्वरी के संगम स्थल पर शंखनी-डंकनी में से एक नदी यह शंखनी है। और इस शंखनी नदी के उस पार हमारा एक छोटा-सा पारा है, पनारा पारा, ना दादा? उस पारा में अभी हम लोग जाने वाले हैं और जाके वहाँ के जो भैया-दीदी लोग हैं, उनसे बात करने वाले हैं कि आखिर जो अभी चुनाव हुआ, उस चुनाव में भैया लोगों ने वोट दिया है। वोट देने के पीछे कोई मुद्दा उनका था कि नहीं था, अभी हम इस नदी को पार करेंगे। हालाँकि यह नदी बारिश के समय में आप देखोगे ये पूरा, ये कटा हुआ क्षेत्र आप देखोगे ना, ये पूरा भर जाता है। करीबन-करीबन मेरे ख़्याल से 20-30 फीट ऊँचा पानी चला जाता है और उस ऊँचे पानी में किस तरीके से गाँव वाले अपने जीवन को जीते हैं, किन-किन समस्याओं का सामना करते हैं, इनके साथ पास्ट में ऐसी कोई घटना घटी है क्या? ये सारी चीज़ें अभी हम लोग भैया के साथ हम लोग जाकर देखने और समझने वाले हैं। भैया का नाम, भैया का पूरा डिटेल हम लोग गाँव में जाके बात करेंगे। तो आप अभी हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों देखिए मैंने अपने जूते खोल लिए हैं और अब मैं भैया के देख-रेख में इनके साथ चलने वाला हूँ क्योंकि नदी कहाँ गहरा है, कहाँ कितनी खाई है सिर्फ़ भैया लोग को पता है, हमें नहीं पता है। अब हम चल रहे हैं। मित्रों नमस्कार। आज की कड़ी सिर्फ कड़ी भर नहीं है, यह हमारे अंदरूनी और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों की कड़वी सच्चाई है। अपने दुख को, अपने दर्द को अपने तक ही सिमटे और समेटते हुए ये अपने जीवन को अपने तरीके से जीने के लिए लाचार हैं, बेबस ये हैं। देखिए मैं बीच की ओर बढ़ रहा हूँ। चुनाव आता है और चला जाता है। नेताओं के बड़े बड़े वायदे जमीन पर कभी उतरने का नाम कम से कम इनके लिए तो नहीं दिखता। आज की यह जो संवाद है एक युवा के साथ खास करके हुई है और उसने अपने दर्द को, अपने आप बीती को जिस तरीके से रखा है, आप सभी को अवश्य देखना और समझना चाहिए। मेरा आप सभी से गुजारिश है कि इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें ताकि इन्हें सहयोग मिले, प्रशासन पर दबाव बने ताकि इनके जीवन में एक नई उजाला का उद्भव हो। हालांकि दीपावली के दिन मैं इसे बना रहा हूँ। दीपावली दीपों का पर्व कहा गया है, जहाँ अंधेरों में उजाले की बात हम करते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत की बात करते हैं, एक नए सवेरे की हम चर्चा करते हैं। मित्रों, आपका थोड़ा सहयोग इनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। आप इसे अंत तक अवश्य देखिए ताकि आपका सहयोग हमेशा इन्हें मिलता रहे, जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। मित्रों, यह पहला भाग है और दूसरे भाग में इसकी बाकी कड़ी को भी आप देखेंगे, तो आप ध्यान पूर्वक संजीदा तरीके से संवेदनशील होकर इसे अवश्य देखें। यही मेरा आपसे विनम्र आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों।
दोस्तों नमस्कार। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं नदी को पार करके जिस गाँव में मुझे आना था, उस गाँव में पहुँच चुका हूँ और आप देख सकते हैं ये हमारे गाँव के हमारे भैया लोग, हमारे बच्चे लोग और हमारी छोटी बहन है, हमारी डोकरी दीदी लोग हैं, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि चुनाव 7 तारीख का जो नवंबर 7 को जो चुनाव हुआ था दंतेवाड़ा में पहले सत्र का, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर ग्राम पंचायत के गाँव में जाने का मेरा एक मंशा हमेशा से रहता है और मैं ऐसे गाँव का चयन करता हूँ जो कहीं न कहीं सिस्टम से कटा हुआ है। सिस्टम से कटा हुआ का अर्थ आप समझ सकते हैं, जहाँ अभी तक सरकारी योजनाओं के नाम पर 0/0 देखने को मिलता है। यह कुम्हार रास ग्राम पंचायत के तहत पनारा गाँव है और यहाँ गिन चुन के मेरे ख्याल से मैंने जब बात किया था 20 एक घर है। अभी हम बात करने वाले हैं भैया लोग से पहले स्टार्ट करेंगे। दादा क्या नाम है आप? मेरा रामचरण नाग है। हमारा हम वार्ड पंच ये है। तो दादा आप लोग वोट दिए थे? दिए दिए थे ना? तो वोट जब दिए दादा तो आप लोग के पूरे पारा में कितने ठो वोटर होंगे? 60-70 होंगे। 60-70 सारे 60-70 वोट दिए थे? जी दिए थे ना? अच्छा दादा आप लोग किस पार्टी को वोट दिए थे ये तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि आप लोग जो वर्तमान का जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। आप लोग क्या मतलब क्या सोच के वोट दिए थे कि परिवर्तन को सोच के वोट दिए थे किसी ऐसे ही आप लोग एक निर्णय लिए कि हम लोग इस पार्टी को वोट देंगे तो वोट देना चाहिए? वो ऐसी बोले थे ये उधर का सीसी रोड क्या क्या बनाने का और बोरिंग वोरिंग की समस्या है, इस कारण से हम लोग वोट देने ये तो यहाँ पे आते नहीं कुछ वोट देने के बाद कोई दिखाई नहीं देती। कोई दिखाई नहीं देते। अच्छा ठीक है। दादा क्या नाम है? मेरा राधेश्याम नाग। अभी वोट दिए दादा? जी जी। दिए ना? किसी एक विशेष पार्टी को वोट दिए हो कि पहले वाले ही पार्टी को वोट? अच्छा किस हाथ से आपको वोट दिए? चलो ठीक है। दादा आपका नाम? राम आप दादा वोट दिए? वोट दिए किसको दिए? फुल चावल आग दिया। फूल छाप को दिए। अच्छा, फूल छाप को क्यों दिए दादा? तो जो सीसी रोड क्या क्या बनाने के लिए हम लोग दिए थे। तो वो लोग बोले हैं कि जीतने के बाद हम लोग बनाएँगे। हाँ। अच्छा, आपके गाँव में सीसी रोड नहीं है, आप जैसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, हम बात करेंगे, अभी दीदी लोग से बात करेंगे। दीदी क्या नाम है? मेरा नाम तारावती है। दीदी वोट दिए थे? जी, दिए थे। किस छाप को वोट दिए? फुल चाप से दिए थे, सीसी रोड वगैरह बना देंगे बोल के बोले थे। पुलिया का भी समस्या और सब कुछ परेशानी हो रहा है तो सब कुछ बना देंगे बोल के बोले थे, तो हम लोग दिए। यानी फूल छाप बाद में जब देते हैं, देने के बाद में कोई पूछते भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, अच्छा ठीक बनाएँगे वो बनाएँगे बोलते हैं, लेकिन कोई तो बनाने वाला कोई नहीं, बाद में कोई नहीं आते हैं यहाँ पे पूछने के लिए। राशन पानी के लिए भी हम लोग को परेशानी होता है, आने-जाने का भी परेशानी होता है, कुछ सीसी रोड नहीं है, ना पानी का व्यवस्था नहीं है, पानी-वानी का पूरा बहुत परेशानी में रहते हैं। तो अभी-अभी आप जो फूल छाप को वोट दिए हैं, तो आप लोग एक उम्मीद किए हैं कि फूल छाप अगर जीतता है, तो आप लोग के लिए सड़क की व्यवस्था, सीसी रोड की व्यवस्था, ये व्यवस्था वो कर लोग देंगे। वादा किए हैं, वादा वादा किए। किए हैं, अच्छा ठीक है दीदी। लेकिन देंगे कि नहीं देंगे तो वो अच्छा, बनाएँगे कि अच्छा नहीं ठीक तो है वही दीदी, हाँ। अभी रिजल्ट जो है अभी 3 दिसंबर को होगा, हम लोग उसपे बाद में बात करेंगे। अभी हमारे बीच एक गुड़िया है, युवा है और हमारे युवा जो है आप जानते हैं, हमारे देश के भाग्य विधाता हैं, हमारे जो बच्चे हैं, इन्हीं के दम पे देश विकास की ओर बढ़ेगा। अभी हम अपनी इस बच्ची से बात करेंगे और इसके मन में क्या चल रहा है और गाँव के इस परिदृश्य में क्या-क्या सोचती है, अभी हम गुड़िया से बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओम कुमारी नाग है। बेटा पढ़ते हो आप? जी हाँ, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, अभी मैं एलआईसी में एडवाइज़र हूँ। अरे क्या बात है! आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। पहली बार मुझको बेटा लग रहा है कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में और ऐसे एक बड़ा दुर्गम क्षेत्र में एक बच्ची पीजी करके
एलआईसी का एजेंट बनी हुई है और घर में रोज़गार कर रही है बेटा, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई। बेटा एक बात बताओ, आप यहाँ पर पले-बड़े हो, है ना? आपको क्या लगता है, आप वोट देते हो ना? जी हाँ सर, ये मेरा फर्स्ट वोट था। पहला वोट है। तो आप बेटा वोट दिए क्या सोच के वोट? सर मेरा पहला वो था कि इधर परिवर्तन होगा, परिवर्तन को लेकर ज़्यादातर वोट हम देते हैं कि परिवर्तन हो, जो शायद अभी इस बार कि हमने वोट दिया है तो शायद हो इस बार। तो आप लोग सारे युवा लोग परिवर्तन को ध्यान में रख के वोट दिए। जी हाँ सर। तो बेटा एक बात बताओ, आप अपने गाँव में क्या परिवर्तन देखना चाहते सर यहाँ पे पुल का बिल्कुल व्यवस्था नहीं है जिससे हमको बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। जैसे कि जब कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जब उनको डिलीवरी के लिए लेके जाना पड़ता है। वो ऐसी समय तो नहीं होता उसका समय कोई भी बरसात हो सकता है, गर्मी हो सकता है। अगर बरसात टाइम होता है तो नदी भरा हुआ होता है। आप इधर देखेंगे तो पूरा पहाड़ है, गाड़ी आने का भी व्यवस्था नहीं है, उतना टाइम पूरा सड़क चिकला हो जाता है, गाड़ी तो आ ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी हाल ही में मतलब उनका जो डिलीवरी हुआ हाँ, तो जब लेके जा रहे थे, तो इनका ना रास्ते में ही डिलीवरी हो गया, जिससे इनको स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा डर बना था कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, अब बीच में हो जाता है तो ऐसे हुआ और हम बच्चे हैं जो इन लोग स्कूल जाते हैं, तो इन लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है क्योंकि ये जंगल वाला एरिया है, तो बीच में कुछ हो जाएगा। दिन भर का डर बना रहता है माँ-बाप को कि कैसे इन लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ये पहला बात रहता है कि स्कूल पहुँच गए, चलो ठीक है पहुँच भी गए होंगे, फिर आते टाइम लेट हो जाता है, 5-6 बजा मतलब माँ-बाप का हालत पूरा ही खराब। क्योंकि मैं भी स्कूल जाती थी, मेरे मन में भी बहुत डर रहता था। अब मैं अकेली उतना टाइम मेरा जैसे मैं 11th-12th यहीं से करी, तो जैसे मैं जाती थी, मेरे को मन में इतना डर रहता था, अब अकेली लड़की पूरे जंगल वाला एरिया से जाती है और आती है स्कूल, तो बीच में क्या हो जाए, उसका बहुत ज़्यादा डर बना रहता था। ऊपर से बरसात का मौसम, यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ होता अच्छा ये भी भर जाता है पूरा? सड़क पानी से भर जाता है, पूरा झूठा पानी चला जाता है, ऊपर से पूरा यहाँ तक भीग जाना, पूरा बैग-वैग सब भीग जाए पूरा और पूरा दिन भर हम गीले-गीले कपड़े के साथ रहते थे, तो स्वास्थ्य का तो समझ जाओ क्या होता था, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब वाली दिक्कत होती थी। और यहाँ पे है ना कि हम सब राशन नदी के उस पार से लेके आते हैं, नदी के उस पार बोलने से अपना जो मेन कुम्हार रास अपना रोड के ऊपर में जो है। वहाँ पे अपना वहीं पे देते हैं, चावल वितरण वहीं पे होता है, तो हम लोग चावल वहाँ से लेके आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस पुलिया और इधर जंगल वाला एरिया है, तो लाने में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होता है। कभी किसी का आता है, कोई-कोई उधर ही बाहर रखे रहते हैं, वो तो लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी गुड़िया कोई ऐसा घटना हुआ जब नदी भर जाता है, आप लोग जैसे कि स्कूल जा रहे हो या फिर होता है वैसे घटना घटित हुआ है, अपन नदी साइड से स्कूल जाते हैं। कभी-कभी बहाव इतना तेज़ होता है ना, एक बार हम सभी लोग नदी पार करके जा रहे थे, जान जाते हुए बचा है मेरे को वो दिन याद दिन अभी भी याद हाँ, याद करके मतलब थोड़ा नदी पार करने का मन ही नहीं करता। ऐसे एकदम से डर लग जाता है, वैसा घटना तो कई बार हो चुका है हम लोगों के साथ। गुड़िया एक बात बताओ, अभी जैसे इस गाँव में मैं भी देख रहा हूँ, अभी हम लोग वो सड़क भी देखेंगे गुड़िया, आप लोग कैसे जब नदी भर जाता है, तो सड़क को लेके उतना दूर जाना कितना दूर है वो? और जैसे कि आप बच्चों की अपने भाई-बहन की बात कर रहे हो, आप अपनी भी बारे में बता रहे हो। जब नदी भर जाता है बारिश के दिन में, तो आप लोग क्या स्कूल जाना बंद हो जाता है? नहीं, मतलब होता भी है, इन लोग कुछ सप्ताह या 2-3 सप्ताह नहीं जाते, क्योंकि उतना टाइम बहुत ज़्यादा ऊपर से लोग छोटे-छोटे हैं, हम थोड़े बड़े हो गए। अब इन लोगों का तो 2 गुड़िया कितना किलोमीटर होगा यहाँ से अगर हम लोग इस रास्ते से जाएँगे वापस घूम के स्कूल तक जाएँगे तो कम से कम 7 किलोमीटर करीब हो जाता है, आना-जाना 14 किलो 14 किलोमीटर आना-जाना। मतलब टोटल 7 किलोमीटर पड़ता है स्कूल तक जाने में। हाँ,
यानी वापस 14 किलोमीटर। 14 किलो ये सारे छोटे-छोटे बच्चे 14 किलोमीटर पैदल चलते हैं पैदल चलते और वो भी घने जंगल के बीचों-बीच। हैं के बीचों-बीच। वहाँ पे क्या हो जाए वो भी पता नहीं। अच्छा अभी अभी तक कोई नेता लोग आप लोग के गाँव में पहुँचा है? सर इतने नेता आते हैं जब वो वोट माँगने आते हैं ना, उनको तरह-तरह का हमारे गाँव में समस्या दिखता है। अरे! आपके गाँव में तो इसका समस्या है, सड़क नहीं है। यहाँ यहाँ पहुँचे थे, यहाँ कोई पहुँचे? यहाँ आते हैं ना ये नदी पार करके कोई पहुँचे? नदी पार उनसे नहीं होता सर। वो नदी मतलब इस क्षेत्र में कोई नहीं आया अभी तक, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ अभी तक कोई नहीं आया। अभी कोई पहुँचे ही नहीं। वो लोग नदी के पार तक आते हैं, बोलते हैं, "अरे! आपके गाँव में तो इतना समस्या है, ऐसे समस्या है, ये कर देंगे।" अरे! इतना कैसे-कैसे आप लोग इधर-उधर जाते होंगे, कितना तकलीफ झेलते होंगे, ये उतना टाइम उन सबको दिखता है। लेकिन जब वोट दे दिए मतलब हो गया। तो बेटा बेटा मुझे एक बात बताओ, अभी आपको ना पूरा दुनिया देख रहा है और इस दुनिया में शासन, प्रशासन, देश-विदेश हर जो बुद्धिजीवी है ना, वो देख रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव के लिए काम करते हैं, ऐसे गाँव जो मैंने बताया, जो सिस्टम से कटे हुए हैं, है ना? अभी मैं भी देखो पूरा हमारा भीग गया है, वो आपके चाचा के साथ में मुझे भी डर लग रहा था पार करने के समय में। गिर गया तो पता नहीं चोट लगेगा, मैं बच जाऊँगा। लेकिन मेरा काम है कि बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में जो समस्याएँ हैं उसको सही तरीके से रखना। तो बेटा एक बात बताओ, जितने भी अभी पार्टी के लोग यहाँ काम करते हैं और जो भी जीत के आएगा, आप परिवर्तन को ध्यान में रख के आप लोगों ने वोट किया, ठीक है ना? अगर वो पार्टी जीत जाती है तो आप जो विधायक जो भी होंगे, किस पार्टी के भी उनको आप क्या बोलोगे? उनसे तो पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग हमने उनको वोट दिया है। हम अपने एरिया को एकदम परिवर्तनशील देखना चाहते हैं। शायद वो भी चाहें, अगर उनके मन में क्या है तो मैं नहीं कह सकती। नहीं, नहीं उनका वो काम है। आप चुनते हो और ये लोकतंत्र के महापर्व में बेटा जो जनप्रतिनिधि होता है, वो जनता जिसको चुनती है, जनता के काम को करना उनकी ज़िम्मेदारी है, नैतिक ज़िम्मेदारी है, उनको करना ही चाहिए। जी, मैं भी वही कहना चाहती हूँ कि वो इसलिए ही तो उनको हमने वोट दिया है कि वो हमारा काम कर सकें, करें। आप गाँव में क्या काम करवाने के लिए उनको बोलोगे? आप खुल के सर सबसे पहले हमको पुल का ज़रूरत है। अच्छा इस नदी में पुल एक बनना चाहिए, जिससे कि आप लोग को स्कूल जाने में, राशन लाने में, जैसे हमारी माताएँ-बहनें जब प्रेग्नेंट होती है, उनका जब डिलीवरी होता है, स्वास्थ्य की सुविधाएँ अच्छे तरीके से पहुँच जाए, ये सारा चीज़ जो मुद्दा है। जी हाँ सर, बस यही मुद्दा को वो पुल बना दें। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है हम लोगों का कि जब पुल बन जाएगा और इधर रोड-वोड अच्छे से बन जाएगा तो समस्या हमारा कम ही हो जाएगा। ये आपकी तरह कितना युवा लोग हमारे इस भारत हाँ सर, होंगे करीब मतलब 5, 6, 7 7 तो होंगे जो कि अभी बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर में रहते हैं, यहाँ पे तो सुविधा है नहीं, सब बाहर ही रह के पढ़ाई करते हैं। कभी हम उनसे मिल सकते हैं आपके पारा आज ही हाँ, मिल सकते कभी आप संदेश भेजो और मेरा पूरा कोशिश रहेगा आपकी इन बातों को खैर मीडिया के माध्यम से मैं तो आज ही रखने वाला हूँ आज ही रखने वाला हूँ और हम इसको जितना मेरा कोशिश होगा इसको करने के लिए और कुछ बोलना चाहते जी हाँ सर, मतलब मतलब ये अपना पुल को ही मेरे बहुत मेन मुद्दा आपका है जी हाँ, मेन ही मुद्दा पुल है। और इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है ना जी, फिलहाल तो रोड है, पुल है, जब वो पुल बन जाएगा तो अपना ये रोड बहुत तो सारा चीजें जो है वो हो जाएगा ठीक है बेटा मैं थोड़ा सा दीदी लोग से क्या नाम है दीदी का दीदी जो अभी हमारी गुड़िया बता रही थी आपको आप लोग इस सब समस्या से हमेशा रोज जूझते हो दीदी आप लोग विधायक को क्या बोलना चाहते हो होने वाले विधायक को आप दो शब्द बोल विधायक को क्या बोलना चाहते हैं कोई रोड सीसी रोड भी पक्की वाला नहीं बनाने से सीसी रोड बना दो और एक पुलिया बना और पुलिया बना दो ठीक है दीदी आप कुछ बोलोगे बोलो दीदी बोरिंग पानी नहीं है पानी की समझ अच्छा, पानी नहीं है दीदी पानी और दीदी पुलिया पुलिया और दीदी और फिर खाया उतरे आए मैं उतरे के जाने बाबा ठीक है रोड पे है तो आपके पास कभी जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी बात को रखते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है
तो इसमें सचिव सरपंच का भी कुछ संज्ञान नहीं लिया? उतना तो साथ नहीं देते हैं सर। सरपंच को भी ले गए थे कलेक्टर। 1 मिनट। हाँ, क्या दीदी क्या बोल रहे हैं? कलेक्टर के यहाँ ले गए थे, वो पैसा नहीं तो ज्यादा खर्च होगा बोल के नहीं बना रहे हैं, बोल के वो लोग बोल रहे वो बोल रहे हैं कि यहाँ बजट ज़्यादा लगेगा, इसी के लिए नहीं हैं। बन तो खड़र लगेगा बोल के वो लोग नहीं बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गाँव में मात्र 20 वोटर हैं, तो 20 वोटर के लिए क्या बनाया जाए, ऐसा भी पारा कम है बोल के बोल रहे हैं। उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बात है मैं बोलना चाहूँगा, अभी बच्चा लोग से थोड़ा-सा बात करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? साहिल कुमार साहब। साहिल बाबू। स्कूल जाते हो? जी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्वामी आत्मानंद कुमार राव। अच्छा, आत्मानंद में पढ़ते हो। कौन से कक्षा में हो? 9वीं। 9वीं में हो, बहुत बढ़िया है। बाबू जैसे अभी दीदी बता रही थी ना, आप लोग भी नदी पार करके जाते हो? जी। डर नहीं लगता है बाबू? जी लगता है। लेकिन आदत हो गया है। जी। और फिर जब बारिश में पूरा नदी भर जाता है तो दीदी जैसे बता रही थी पैदल चलना पड़ता है 7-7 14 जी, पैदल चलना पड़ता तो पैर और दर्द नहीं करता? है। जी, दर्द करता है। फिर भी जाते हो? जी। गुरुजी कभी ऐसा हुआ है कि अगर कभी-कभी आप लोग एब्सेंट हो जाते हो, अनुपस्थिति हो जाता है, पैर दर्द करने की वजह से या बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, स्कूल जाने का मन है लेकिन नहीं जा पाते, जी। ऐसा होता है? जी। बाबू आपके साथ भी होता है? जी। क्या नाम है बेटा का? यशवंत कुमार। जसवंत। कौन से कक्षा में? 9। आप भी 9th में, दोनों 9th में। हाँ। तो बाबू जो बोल रहे हैं, आपका भी पैर दिखता होगा? जी। दिखता है ना? जी। तो अगर बाबू पुलिया बन जाएगा, तो आप लोग को सुविधा होगा? जी होगा। होगा ना? जी। दोस्तों अभी आपने सुना और लाइव जो हमारे गाँव के एक छोटा-सा पारा, पनारा पारा, छोटा-सा पारा और यहाँ की ये वास्तविक समस्या है और ये मेरे ख्याल से कितने सालों से है, ये कहना मुश्किल है। देश का आज़ाद होके 75 वर्ष हो गया है और 75 वर्ष में ये गाँव आज भी सिस्टम से क्यों कटा हुआ है, ये आपने डायरेक्ट हमारे गाँव के भैया लोगों से, दीदी लोगों से, युवाओं से सुना कि किस परिस्थिति में ये लोग आज भी जी रहे हैं। अभी हम लोग उस सड़क को भी देखना चाहेंगे जिस सड़क से बच्चे घने जंगल के बीचों-बीच पैदल 7 किलोमीटर चलते हैं, जब ये नदी पूरा भर जाता है। और अभी नदी नहीं भरी है फिर भी अभी भी जान का जोखिम है क्योंकि अभी मैं नदी को पार करके मैं और हमारा कैमरामैन, हमारा जो छोटा भाई है रत्तू, वो भी किस तरीके से आया, वो आपने देखा। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और मैं तो सारे शासन-प्रशासन से एक अपील करूँगा कि इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और हमारे इन गाँव के भोले-भाले जो हमारा परिवार है, जो उनका हक है, आपको ये चुनते हैं, ये हमेशा आप लोग को वोट देते हैं। वोट इसी आस में देते हैं कि इनका ज़मीनी जो समस्या है पुल का, वो बन जाए, लेकिन आज तक इन्हें कुछ नहीं मिला। अगर परिवर्तन होता है, तो हमको लगता है इनके अगर जीवन में अगर वो पुल बन जाए, तो बहुत सारा परिवर्तन इनके निजी जीवन में भी हो जाएगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदाई लूँगा, लेकिन उस विदाई से पहले उस रोड को आपको अवश्य दिखाऊँगा, जिसका ज़िक्र हमेशा हमारे गाँव के लोग करते रहते हैं और शायद ये पहला मैं शख्स होऊँगा जो मीडिया के माध्यम से इस गाँव में एंट्री किया हूँ और मेरा यही प्रयास रहेगा कि इनका काम हो जाए। दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।